चलिए बेटा, आज हम फिर कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, हिंदी। ठीक है, उसमें बेटा रस चल रहे हैं, तो रस हम पढ़ाते हैं। आज कौन सा रस ले रहे हैं? भक्ति रस। भक्ति रस। तो भक्ति रस का बेटा स्थायी भाव क्या होता है? ईश्वर विषयक रति या अनुराग। ठीक है, जैसे भगवान के प्रति अनन्य प्रेम या देवता विषयक रति। ठीक है, तो आज हम भक्ति रस ले रहे हैं। कक्षा 12 यूपी बोर्ड की बात मैं बता रहा हूँ आपको। भक्ति रस ले रहे हैं, उसकी परिभाषा कैसे लिखना है, उसका उदाहरण आपको कैसे लिखना है। ठीक है, इस विषय में आज हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, कैसा उदाहरण लिखना है, कैसे परिभाषा लिखना है आपको। और आज भक्ति रस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, भक्ति रस की परिभाषा कैसे लिखी जाती है। तो मैं बताता हूँ, डेली आपको यहाँ परिभाषा लिखी जाएगी। मतलब ये तो मैंने राइट से लिख दिया है, लेकिन आपको ब्लैक से करना है। ठीक है, या थोड़ी लाइट आउट की दिक्कत होती है सैनिक के लिए, मैंने ये लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देने में किसी तरह की कोई असुविधा ना महसूस करनी पड़े, इसलिए मैंने। और ये परिभाषा लिख के अंडरलाइन करना है, वो डेली की तरह मैं बताता हूँ। और यहाँ से लिखना है, देवता विषयक रति या भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत हो जाती है। ये बेटा परिभाषा हो गई। दोबारा फिर देख लीजिएगा, इसमें क्या है? देवता विषयक रति। ठीक है, देवता विषयक रति या भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत हो जाती है। और मैं बताता ही हूँ आपको डेली कि कभी कभी ऐसा होता है परिभाषा ज़्यादा समझ में आ जाती है और उदाहरण कम समझ में आता है, और कभी कभी ऐसा होता है उदाहरण ज़्यादा समझ में आ जाती है और बेटा परिभाषा कम समझ में आती है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों ही बताता हूँ आपको, उदाहरण और परिभाषा। उदाहरण बताना भी चाहिए, क्यों हो सकता है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे उदाहरण पूछ ले कि इस उदाहरण में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता होगा, आप तुरंत बता देंगे कि इसमें इस रस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी क्या परिभाषा। आप कहते हैं उदाहरण, पुलकत गत हिये सिये रघुबीरु जी है नामु जप लोचन नीरू। यानी कि पुलकत गत हिये सिये रघुबीरु, इसमें क्या है? शरीर पुलकित है। ठीक है, शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता और श्री राम जी क्या है, क्या बोलते हैं, श्री राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है। पुलकत गात हिये सिये रघुबीरु, यानी कि शरीर पुलकित है, शरीर पुलकित है। क्यों? हृदय में श्री सीता श्री राम जी, जीव राम नाम जप रही है। अब जी है नामु जप लोचन नीरो, यानी कि इसमें क्या है? नेत्रों में प्रेम का, ठीक है, लोचन माने और क्या, यानी कि नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। ठीक है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। आप समझ गए उदाहरण क्या है? राम के प्रति भक्ति है, राम के प्रति भक्ति दर्शाई गई है इसमें, तभी तो यहाँ भक्ति रस हुआ है बेटा। भक्ति रस राम के प्रति। क्यों? पुलकत गात हिये सिये रघुबीरु, क्या मन पुलकित है, मन पुलकित है, हृदय में श्री सीता और राम जी। ठीक है, राम जी हैं, और जीव में क्या है बेटा? राम नाम जप रही है। जीव क्या कर रही है? राम नाम जप रही है। और बेटा आंखों में क्या है? आंखों में क्या है? यानी कि नेत्रों में प्रेम का जल भरा है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। तो क्या है? यह भक्ति की भावना है, तो यह भक्ति रस है बेटा। राम के प्रति भक्ति, राम और सीता के, ठीक है, प्रति भक्ति दिखाई गई है, तो यहाँ बेटा भक्ति रस होगा। अब आप लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, ईश्वर विषयक रति भी लिख सकते हैं, ईश्वर विषयक रति या अनुराग स्थायी भाव में। ठीक है, ईश्वर विषयक रति या अनुराग भी इसमें कर सकते हैं। तो ये बेटा भक्ति रस की परिभाषा होगी। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, परिभाषा वही लिखना है, अंडरलाइन करना है नीचे। देवता विषयक रति या भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही पुष्ट होकर क्या होता है बेटा? भक्ति रस में परिणत हो जाती है। उदाहरण मैंने बता दिया, इसका भावार्थ भी मैंने बता दिया कि ये उदाहरण का क्या आशय है, क्या कहना चाह रहा है। यानी कि श्री राम और भगवान के प्रति इसमें भक्ति दर्शाई गई है, तो यहाँ बेटा भक्ति रस होता है, यह है। तो यही है बेटा, ऐसे ही पढ़ना है आपको। किसी तरह की कोई कंफ्यूज होने वाली आवश्यकता नहीं है कि इसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सब हो जाता है। हाँ, कुछ दिन जब स्टार्ट करते हैं आप, तो कुछ दिन होती हैं दिक्कतें, लेकिन फिर समय के अनुसार सब सहन करने लगते हैं विद्यार्थी। और भी विद्यार्थी का जीवन ही कठिन और तपस्या का जीवन होता है, तो उसमें घबराने वाले क्या बात है कि हमसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा आपसे। आप निराश
मत होइए, निश्चिंत होकर तैयारी करिए। बोर्ड एग्जाम है, इसको हल्के में ना लें। जैसा करोगे वैसा मिलेगा आपको। किसी तरह की कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है अगर पढ़ाई करेंगे आप मन लगा के। बेटा आप में वो क्या नहीं है जो अन्यों में है। 4 हाथ पैर दूसरे के हैं तो 4 हाथ पैर आपके हैं, ठीक है। 2 आंखें दूसरे की तो 2 आंखें आपकी हैं। बस फर्क बेटा मेहनत का होता है। कुछ विद्यार्थी इतने परिश्रमी होते हैं कि उनको परिश्रम के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। डेली पढ़ाई करते हैं बिंदास तरह से। तो बेटा पढ़ाई तो करना पड़ेगी आपको, बिना पढ़े कुछ नहीं। और आप जानते हैं कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको हासिल या प्राप्त तभी होगा जब आप उसका गहराई से अध्ययन करेंगे। बिना अध्ययन किए कुछ नहीं है। गहराई से पढ़िए, मेहनत से मन लगा के, ठीक है, हो जाएगा। तो ये भक्ति रस की बात की है मैंने। भक्ति रस हो गए आपके, और कुछ मैंने रस भी बता दिए हैं क्लास 10वीं में, उसमें आप देख लीजिए जो हो वो उसको याद कर लीजिए। हास रस और करुण रस तो आप पिछली क्लासों में पढ़ ही चुके होंगे, मतलब कक्षा 10 में। और जो और नए रस हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब छंद और अलंकार पे चलते हैं। कुछ आप हाई स्कूल में ही पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो जो अगर सिलेबस में आते हो तो उसको आप रिपीट कर लीजिए, और जो नए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, मन लगा के पढ़िए। और इतनी सरल से सरल और सिंपल भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूँ जो प्रत्येक बच्चा समझ जाए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के समझ में आ जाए। तो बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है। और किसी तरह का अगर कोई आपके मन में कोई डाउट हो या कोई प्रश्न बनता हो तो हमें कमेंट करिए, प्रयास करेंगे हम उसका जवाब देने के लिए। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम दोबारा फिर मिलते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए।